The topic that we will be discussing today is contingent contract. A contingent contract is defined under section 31 of the Contract Act that we will eventually study, but before that we will discuss section 7 of the Contract Act, which is acceptance must be absolute. So, in order to convert a proposal into a promise, the acceptance must be absolute and unqualified. Absolute means that it must be accepted in its entirety, and unqualified means that it must be unconditional, and it must be expressed in some usual and reasonable manner, unless and so on. यानी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स अभी तक सेक्शन 31 तक हमने पढ़े हैं तो वो उसमें एक्सेप्टेंस जो थी वो अनकंडीशनल थी और अनक्वालिफाइड थी। लेकिन सेक्शन 31 से हमारे पास कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट शुरू होते हैं जो कि हमारे पास कंडीशनल होते हैं। सो इन दीज काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स द परफॉर्मेंस इज ड्यू ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट इन द फ्यूचर, यानी हम इसको मशरूत करार देते हैं किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पर। सो द सेक्शन 31 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट्स दैट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट to do or not to do something if some event, but that event should be collateral to such contract, meaning that it should be additional but secondary जो उसके हम पहलू हो to such contract does or does not happen। मिसाल के तौर पर आप मुझसे कहते हैं कि आपकी एक गाड़ी है जो आपने इंपोर्ट की हुई है और उसकी मालियत जो है वो 10 लाख रुपए है, वो मुझ पर फ़रोख्त कर दीजिए। और मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी वो गाड़ी वो कार्गो के थ्रू आ रही है और वो 10 दिन में अगर यहाँ पहुँच गई तो मैं आप पर 10 लाख रुपए में उसे फ़रोख्त कर दूंगा। तो अब ये क्या है? ये एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। आप मुझसे मेरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं और मैं आप पर अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ। इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, लेकिन मैंने उसे मशरूत कर दिया है इस बात पर कि अगर कार्गो उस गाड़ी को 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर पहुंचा दे तो तब मैं आप पर ये गाड़ी फरोख्त करूंगा। तो अब ये क्या बन गया? ये एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन गया। नाउ द सेक्शन 32 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग states that contingent contracts to do or not to do anything if an uncertain future event happens cannot be enforced by law unless and until that event has happened, बट इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल सच कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वाइड। अब मिसाल के तौर पर हम पिछली वाली एग्जांपल को लेते हैं। हम दोनों ने जो है आपस में एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किया है एक काम के होने पर कि अगर वो कार्गो उस गाड़ी को 10 दिन के अंदर यहाँ पर ले आई तो मैं आप पर फरोख्त कर दूंगा 10 लाख रुपए पर। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट तब तक एनफोर्स नहीं होगा जब तक ये काम नहीं हो जाता। अब ये गाड़ी मैं आप पर तब तक फरोख्त नहीं कर सकता जब तक वो गाड़ी जो है कार्गो यहाँ पर नहीं ले आती, अनलेस एंड अनटिल दैट इवेंट हैज हैपन। अगर वो गाड़ी यहाँ पर आ गई, वो कार्गो 10 दिन के अंदर उस गाड़ी को यहाँ पर ले आया, तब मैं आप पर 10 लाख रुपए पर उसे फरोख्त कर दूंगा। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज हो गई कि वो गाड़ी यहाँ पर ना पहुंच सके और उसका पहुंचना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाए, मिसाल के तौर पर और कार्गो डूब जाए, तो अब उस गाड़ी का यहाँ पर पहुंचना जो है वो इम्पॉसिबल हो गया। तो सच कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वाइड, क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का अब पूरा होना जो है वो महाल हो गया और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये फासिद हो गई। बट इफ द कॉन्ट्रैक्ट is such that it is contingent on an event not happening as per section 33 of the contract act, which states that contingent contracts to do or not to do anything if an uncertain future event does not happen can be enforced when the happening of that event becomes impossible and not before। अब उसी एग्जाम्पल को ले ले लेकिन उसमें कुछ तब्दीली कर दे। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि ये गाड़ी जो मेरे पास मेरे घर में खड़ी है ये मैं आप पर बेच दूंगा 10 लाख रुपए पर, लेकिन अगर वो किश्ती जो मेरी दूसरी गाड़ी लेकर आ रही है वो यहाँ पर ना पहुँच सकी तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ किया है ये तब ही इन्फोर्स होगा जब वो कार्गो यहाँ पर ना पहुँच सके और उसका पहुँचना जो है वो महाल हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर कार्गो शिप जो है वो डूब गया, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ किया है, ये जो गाड़ी मेरे पास मेरे घर में खड़ी है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इन्फोर्सेबल बन गया और मैं आप पर बेचूंगा 10 लाख रुपए में। अब ये बात आप इसके इलिस्ट्रेशन में भी दे सकते हैं कि ए एग्रीज टू पे बी सम ऑफ मनी इफ अ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ ये
कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि मैं आपको इतने इतने रुपए दूंगा, इतने इतने पैसे दूंगा, लेकिन अगर वो शिप यहाँ पर ना पहुँच सकी, अब वो शिप डूब गई, तो ये क्या हो गया? व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, अब ये शिप का यहाँ पर पहुँचना इम्पॉसिबल हो गया, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? इट कैन बी इन्फोर्स्ड, ये इन्फोर्सेबल बन गया। तो द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड व्हेन द शिप सिंक्स। अब हमने सेक्शन 33 के इलिस्ट्रेशन के अंदर ये बात तो पढ़ ली है कि एक इवेंट इम्पॉसिबल कब बनेगा। मिसाल के तौर पर वो शिप जो है वो या कार्गो जो है वो डूब गया, तो वो क्या हो गया? इम्पॉसिबल बन गया उसका पूरा होना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बन गया। लेकिन सेक्शन 34, when event on which contract is contingent to be deemed impossible if it is the future conduct of a living person, लेकिन अगर वो काम ऐसा हो कि वो कॉन्टिंजेंट हो, वो इवेंट ऐसा हो, फ्यूचर इवेंट जो कि कॉन्टिंजेंट हो, कंडीशनल हो किसी शख्स के फ्यूचर कंडक्ट पर, और वो शख्स जो है वो जिंदा हो, तो वो इम्पॉसिबल कब शुमार होगा? सो if the future event on which a contract is contingent is the way in which a person will act at an unspecified time, the event shall be considered to become impossible. अब वो impossible कब शुमार होगा? When such person does anything which renders it impossible that he should so act within any definite time और अदरवाइज देन अंडर फर्दर कंटिजेंसीज। इस सेक्शन को हम इसके इलिस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं। इसकी इलिस्ट्रेशन कुछ इस तरह है कि ए एग्रीज टू पे बी, ए ने बी के साथ ये एग्रीमेंट कर ली कि वो उसको पैसे देगा, अ सम ऑफ मनी, इफ़ बी मैरीज सी, लेकिन इस शर्त पर उसे मौकूफ़ रखा कि अगर बी सी के साथ शादी करे। लेकिन सी मैरीज डी, अब सी ने एक ऐसा काम कर लिया विच रेंडर्स इट इम्पॉसिबल डेट ही शुड सो डू विद इन एनी डेफिनेट टाइम। अब इसने बिल्कुल इसके बरक्स एक काम कर लिया, सी ने डी के साथ शादी कर ली। अब ए ने बी को पैसे देने थे इस शर्त पर कि बी सी के साथ शादी करता, लेकिन सी ने ऐसा एक काम कर लिया जिसके साथ ही उसका बी के साथ शादी करना महाल हो गया, क्योंकि सी ने डी के साथ शादी कर ली। अब बी और सी की तो शादी नहीं हो सकती, तो इसके साथ ही हम ये शुमार कर लेंगे कि द इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट वाज कॉन्टेंजेंट हैज़ नाउ बिकम इम्पॉसिबल as it was the future conduct of a living person and he has done something which renders it impossible that he should so act within any definite time। और इसमें जो है हम फ्यूचर कंटिजेंसी को कोई अहमियत नहीं देंगे और अदरवाइज देन अंडर फर्दर कंटिजेंसीज, क्योंकि इसमें एक ये भी स्पेकुलेशन हो सकती है कि सी जो है वो डी से शादी कर ले, लेकिन डी जो है वो बाद में मर जाए और बी सी के साथ शादी कर ले, लेकिन इसको हम जो है इस सूरत में कंसिडर नहीं करेंगे। फ्यूचर कंटिजेंसीज को या फर्दर कंटिजेंसीज को हम इसमें शुमार नहीं करेंगे और कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ द सेक्शन 35 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वाइड which are contingent on happening of specified event within fixed time. This section states that contingent contracts to do or not to do anything, if a specified uncertain event happens within a fixed time, becomes void if at the expiration of the time fixed such event has not happened first, or if before the time fixed has been expired such event becomes impossible। अब इस सेक्शन को भी हम अपने पुराने वाले एग्जाम्पल के साथ जो हमने दिया था उसी के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि मिसाल के तौर पर हम दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप मुझसे मेरी गाड़ी 10 लाख रुपए पर ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन मैं उसको इस बात पर मशरूत या मौकूफ़ करार दे दूं कि अगर कार्गो मेरी गाड़ी जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर ले आया तब मैं आप पर अपनी गाड़ी जो है वो फ़रोख्त कर दूंगा। अब मैंने क्या कर लिया, मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्टिंजेंट बना लिया ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम, कि वो कार्गो मेरी गाड़ी 10 दिन के अंदर यहाँ पर ले आए। मैंने इस बात पर इस कॉन्ट्रैक्ट को मौकूफ़ कर दिया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड कब बनेगा, तो इसकी दो सूरतें हैं। इफ़ एट द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम फिक्स्ड सच इवेंट हैज़ नॉट हैपेंड, अब 10 दिन का टाइम मैंने दिया था लेकिन 10 दिन गुजर गए और वो शिप नहीं आई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड बन गया। और इफ बिफोर द टाइम फिक्स सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, और दूसरी सूरत ये है कि वो टाइम तो अभी नहीं गुजरा, एक्सपायर नहीं हुआ, लेकिन
वो काम होना ही इम्पॉसिबल बन गया। मिसाल के तौर पर 10 दिन तो अभी नहीं गुजरे, लेकिन वो कार्गो ही डूब गई। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? इम्पॉसिबल बन गया कि ये पूरी हो सके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर इसी कॉन्ट्रैक्ट को मैं कॉन्टिंजेंट करार दूं ऑन अ स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, नो द कॉन्ट्रैक्ट मे बी इन्फोर्स्ड। और अब इसकी भी दो सूरतें हैं। एक तो ये कि टाइम गुजर जाए बट द इवेंट हैज़ नॉट हैपेंड येट, या बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम फिक्स्ड it becomes certain that the event will not happen, या such event becomes impossible। जैसे मिसाल के तौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट है हम दोनों के दरमियान। मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आप पर गाड़ी जो है मेरे पास यहाँ पर मौजूद है वो फ़रोख्त कर दूंगा 10 लाख रुपए पर, अगर वो कार्गो 10 दिन के अंदर यहाँ पर नहीं पहुँची। तो मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया? कॉन्टिंजेंट कर दिया ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, कि वो 10 दिन के अंदर वो कार्गो यहाँ पर ना पहुंच सके, तब मैं आप पर फरोख्त कर दूंगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्स होगा? तो इसकी भी दो सूरतें हैं। एक तो ये कि 10 दिन गुजर गए और वो कार्गो यहाँ पर नहीं पहुंची, और दूसरा उस कार्गो का यहाँ पर पहुंचना ही महाल हो गया, यानी वो डूब गया। So in this situation, the contract may be enforced because it was contingent on a specified event not happening within fixed time, and it has not happened in that fixed time. Now coming towards section 36 in chapter 3, which is agreements contingent on impossible events void, and it states that contingent agreements to do or not to do anything if an impossible event happens are void whether the impossibility of the event is known or not to the parties to the agreement at the time when it was made। यानी दो पार्टीज है और वो एक दूसरे के साथ जो है एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन उस एग्रीमेंट को मौकूफ़ करते हैं या कॉन्टिंजेंट करते हैं, मशरूत करते हैं एक इम्पॉसिबल इवेंट पर, तो ये एग्रीमेंट जो है ये वॉइड कंसिडर होगा। नाउ इट इज़ इमटेरियल whether the impossibility of the event is known or not to the parties to the agreement at the time when it was made। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आप पर अपनी गाड़ी 10 लाख रुपए में फ़रोख्त कर दूंगा, लेकिन अगर दो लाइंस हो, वो पैरेलल हो और वो एक दूसरे को क्रॉस कर ले, या 2+2 जो है वो इज इक्वल टू 5 बन जाए, तब मैं आप पर अपनी गाड़ी फ़रोख्त करूंगा। तो मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्टेंजेंट कर दिया एक ऐसे इवेंट पर जो कि होना ही महाल है, जो कि विच इज़ इम्पॉसिबल टू हैपन। सो एनी एग्रीमेंट विच इज़ कॉन्टेंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट इज़ वॉइड, as it is cleared by the illustrations, which are: A agrees to pay B 1000 rupees if two straight lines should enclose a space. So as we know that two straight lines cannot enclose a space, it is impossible, so the agreement is void. Or A agrees to pay B 1000 rupees if B will marry A's daughter C. C was dead at the time of the agreement, so it is impossible for B to marry A's daughter, so the agreement is void.